हेलो गाइस, मैंने शिवम फ्रॉम सिल्वरस्टोन नेल्स। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा, हमने बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही अट्रैक्टिव ओम्ब्रे नेल आर्ट की है। इस वीडियो में मैं आपको नेल एक्सटेंशन से लेके ओम्ब्रे नेल आर्ट करने का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। आप सारे के सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखिए और सीखिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सारे के सारे क्यूटिकल्स को अच्छी तरीके से पुश बैक कर लेना है, ठीक इस तरीके से जिस तरीके से मैंने सारी फिंगर्स पे जितने भी क्यूटिकल्स हैं उनको पुश किया है। ध्यान रखना गाइस, क्यूटिकल्स पुश करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब हम क्यूटिकल्स पुश करेंगे उसके बाद हमें इनको कट भी करना पड़ेगा ताकि वहां पर फिनिशिंग आ जाए। क्यूटिकल्स पुश करने के बाद मैंने ई फाइलिंग का यूज किया है। यहाँ पे आप ड्रिल मशीन का यूज करके क्यूटिकल्स को अच्छी तरीके से हाईलाइट कर सकते हो ताकि वो इजीली क्यूटिकल कटर में फंस कर कट हो जाए। क्यूटिकल्स को हाईलाइट करने के लिए क्यूटिकल्स की एक अलग बीट आती है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इसको क्यूटिकल बीट कहते हैं, बिल्कुल राउंड होती है। गाइस, ई फाइलिंग के लिए भी एक सेपरेट प्रैक्टिस होती है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। ई फाइलिंग करते टाइम ड्रिल की कितनी स्पीड मेंटेन करके रखनी है, लो पे चलानी है, मीडियम पे चलानी है, हाई पे चलानी है, इस चीज की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड उसके बाद आपका हाथ सेट हो जाएगा। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी नेल कट कर लेते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ इनका थंब का ही नेल बड़ा है तो हम फटाफट उनको कट कर लेते हैं। आपको सारे नेल्स को कट करना है, देन उसके बाद हम क्यूटिकल्स कट करेंगे। चलो गाइस, नेल्स कट हो गए, अब चलते हैं क्यूटिकल्स कट करते हैं। गाइस, हमेशा मैंने आपको बताया क्यूटिकल्स कट करते टाइम ध्यान रखना है, वही चीज मैं आपको दोबारा बोलूंगा। क्यूटिकल्स को अच्छी तरीके से कट करना है और कट लगने से बचाना है। कट लगने से मेरा मतलब है ब्लीडिंग नहीं होने देनी है, आपने डीप कट नहीं करना। क्यूटिकल्स को हमेशा सैनिटाइज करके रखना है। क्यूटिकल कटर का यूज करने के बाद भी सैनिटाइज करना है और यूज करने से पहले भी सैनिटाइज करना है। तो इस चीज का ध्यान रखना गाइस, हमेशा सैनिटाइज करके रखो क्योंकि कुछ नहीं पता होता, जाने जाने में छोटा मोटा कट लग ही जाता है, तो ध्यान रखना। तो गाइस, आप सभी के लिए एक न्यू अपडेट है। जो लोग घर बैठे नेल एक्सटेंशन और नेल आर्ट का कोर्स करना चाहते हैं और नेल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं। बहुत जल्दी मेरा एक न्यू कोर्स लॉन्च होने वाला है। उस कोर्स में मैंने नेल एक्सटेंशन की सीरीज वाइज एक कोर्स बनाया है जो आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि आप वीडियो में देखते हो मेरी, और उसमें कोई भी चीज स्किप नहीं होगी। तो उस चीज को देखकर और घर पर प्रैक्टिस कर आप 100% नेल एक्सटेंशन करना सीख सकते हो। तो बहुत जल्दी मेरा कोर्स लॉन्च होने वाला है, उसकी अपडेशन आपको आने वाली वीडियोस में मिल जाएगी। तो चलो गाइस, क्यूटिकल्स अच्छे तरीके से कट कर लेने के बाद सारे नेल्स के एज एरिया को फाइल करके शेप कर लेनी है सो दैट टिप अच्छी तरीके से अप्लाई हो सके। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं सारे नेल्स की एज एरिया को फाइल करने के साथ साथ इसके सरफेस पर भी हल्का हल्का फाइल कर रहा हूँ ताकि जो हमारे नेल्स का सरफेस है वो हमें थोड़ा रफ मिल सके, क्योंकि टिप एप्लीकेशन करते टाइम हमें सरफेस थोड़ा सा रफ चाहिए होता है। तो वैसे ही आपको भी करना है, लेकिन ज्यादा फाइल नहीं करनी गाइस, हमेशा हल्के हाथ से फाइल करें। देन उसके बाद बफर का यूज करके सारे के सारे सरफेस को स्मूथ कर लेना है। गाइस, बफर का यूज करना भी बहुत जरूरी है। नेल्स के सरफेस को बफ करने से सरफेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है, देन इसके ऊपर एप्लीकेशन करने में बहुत ही ईजी रहता है। तो बफ करना ना भूलें। बफिंग करने के बाद सारे नेल्स प्रिपेयर्ड हो जाते हैं नेल एक्सटेंशन के लिए, लेकिन उससे पहले हमें अप्लाई करना होता है डिहाइड्रेटर देन प्राइमर। तो चलो गाइस फटाफट से डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर अप्लाई कर लेते हैं। गाइस, डिहाइड्रेटर इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि जो हमारा क्यूटिकल एरिया है वहां से हमारा नेल्स कभी भी लिफ्ट ना हो। कई बार आपने देखा होगा कि क्लाइंट्स के नेल्स पीछे से लिफ्ट हो जाते हैं, फिर उनके बालों में फंसने लगते हैं। तो वहां पर आपको ध्यान देना है, क्यूटिकल एरिया पे काफी फिनिशिंग देनी है, देन डिहाइड्रेटर अप्लाई करना है, देन प्राइमर अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, जब आप एप्लीकेशन करोगे तो आपके नेल्स कभी भी लिफ्ट नहीं होंगे और क्लाइंट्स के बालों में नहीं फंसेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, डिहाइड्रेटर और प्राइमर को कभी भी स्किप ना करें। ये नेल केयर के लिए भी अच्छा होता है और प्रोसेस में भी इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। सो फाइनली गाइस, डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर अप्लाई करने के बाद हमारे नेल्स रेडी हैं टिप्स एप्लीकेशन करने के लिए। तो चलो फटाफट टिप एप्लीकेशन करते हैं। टिप एप्लीकेशन करते टाइम आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको टिप अप्लाई करते टाइम ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बिकॉज ऐसा करने पर टिप टेढ़ी अप्लाई हो सकती है। एंड सेकंड थिंग, आपको ग्लू अच्छी कंपनी का यूज करना है। तो देखो गाइस, हमारी सारी टिप्स अप्लाई हो चुकी हैं, अब बारी है इनको कट करने की। क्लाइंट को जितनी भी लेंथ चाहिए क्लाइंट से पूछकर टिप क्लिपर की हेल्प से नेल्स की टिप को साइज में कट कर लेना है। गाइस, टिप कट करते टाइम ये बात ध्यान रखनी है, आपने टिप हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट कट करनी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं काटनी है। हमेशा कोशिश करनी है टिप सीधी ही कट हो, इससे आपको शेप करने में इजी रहेगा। आपको शेप करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आपकी टिप बिल्कुल स्ट्रेट कट होगी। तो कोशिश करें टिप हमेशा स्ट्रेट कट करें। टिप कट कर लेने के बाद इसके बाद बारी आती है शेप करने की। तो यहाँ पर हमारे क्लाइंट ने बहुत ही प्यारे से एलिमेंट शेप को लिया है। तो एलिमेंट शेप बनाने के लिए मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा। इसके जो दोनों कॉर्नर से पहले नेल कटर की हेल्प से उसको अच्छे तरीके से कट कर लो, दोनों साइड्स को। इससे क्या होगा कि आपको शेप करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और शेप भी बहुत ही अच्छी बनकर निकलेगी। तो चलो गाइस, सारे नेल्स के दोनों साइड्स के कॉर्नर्स को नेल कटर की हेल्प से कट कर लेते हैं। ऐसा करने से शेप बनाने में आपका टाइम बहुत कम लगेगा। चलो गाइस, दोनों कॉर्नर्स कट हो गए, अब बारी आती है फाइलिंग की। तो यहाँ पर मैं ई फाइलिंग का यूज कर रहा हूँ अपनी ड्रिल मशीन की हेल्प से। ये जो मैंने बीट लगाई है इसको फाइलिंग बीट कहते हैं। इससे क्या है कि जो भी इसकी ब्लेंडिंग लाइन है, जितनी भी टिप्स की, उनको अच्छी तरीके से मर्ज करना है। तो वो ई फाइलिंग से मुझे थोड़ा सा इजी रहेगा। मैं ब्लेंडिंग लाइन को ई फाइलिंग की मदद से ही पूरा 100% मर्ज नहीं करूंगा, मैं इसे थोड़ा थोड़ा मर्ज करूंगा, बाकी की मर्जिंग मैं फाइलिंग
फाइलिंग से करूँगा, बिकॉज गाइज ई फाइलिंग ऑफकोर्स बहुत ईजी रहता है, उसमें स्पीड होती है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन उससे हमें प्रेशर का कभी पता नहीं लगता। जब हम फाइलर से फाइलिंग करते हैं तो उसमें हमें प्रेशर का अंदाज़ा रहता है। तो मैं फाइलर की हेल्प से ही पूरी मर्ज करूँगा। ड्रिल मशीन की ई फाइलिंग से मैं थोड़ा ही मर्ज करूँगा, बाकी की मैं फाइलर से मर्ज करूँगा। ब्लेंडिंग लाइन मर्ज करने के साथ साथ हमें शेप भी देनी है। और एक बात गाइज हमेशा ध्यान रखना है, ब्लेंडिंग लाइन मर्ज करते टाइम आपको 100% मर्ज बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि हमें फाइलिंग का अंदाजा नहीं रहता और हम क्लाइंट के नेचुरल नेल्स को ज्यादा फाइल कर देते हैं। तो उसको हमेशा अनविजिबल करने की कोशिश मत कीजिए, वो थोड़ी बहुत रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम इसके ऊपर नेल पेंट अप्लाई करेंगे। अगर आपको नेचुरल एक्सटेंशन करना है, ट्रांसी नेल पेंट अप्लाई करनी है, तब भी आपको बिल्कुल 100% मर्ज नहीं करना पड़ता। उस केस में आप 90% मर्ज कर सकते हो। बट अगर कोई डार्क कलर्स यूज करने हैं, कोई डार्क कलर का डिजाइन है, तब आप उसको 60 से 70% मर्ज कर सकते हो। तो चलो गाइस, यहाँ पर हमारी ब्लेंडिंग लाइन मर्ज हो गई, शेप भी बन गई। अब बारी आती है प्रोडक्ट एप्लीकेशन की। तो प्रोडक्ट एप्लीकेशन में मैं आपको एक्रेलिक अप्लाई करके दिखाऊंगा। यहाँ पर एक्रेलिक एप्लीकेशन करने के लिए गाइस मैंने 10 नंबर एक्रेलिक ब्रश का यूज किया है। गाइस अगर प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो तो मैंने अपनी प्रोडक्ट नॉलेज की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। गाइस एक्रेलिक एक पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट आता है, इसके साथ में मोनोमर नाम का एक लिक्विड आता है। इसको उसके साथ में डिप करके बॉल की फॉर्म में एक बीट को बनाया जाता है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हो। उसके बाद इसको क्यूटिकल एरिया के पास नेल्स पे रखा जाता है, देन वो अपने आप मेल्ट होकर फेदर होने लगता है। तो उसको एक्रेलिक ब्रश की हेल्प से डायरेक्शन देते हुए आपने आगे की तरफ करना होता है और क्यूटिकल से लेके टिप्स तक पूरे के पूरे नेल्स को कवर करना होता है। तो गाइज अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको 2 बीट में भी उठा सकते हो, 3 बीट में भी उठा सकते हो, 4 बीट में भी उठा सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। यहाँ पर मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मैं कई बार 1 बीट में ही पूरे नेल को कवर कर देता हूँ। हाँ, किसी क्लाइंट को ज्यादा लेंथ चाहिए होती है तो वहां पर पॉसिबल नहीं है, कोई कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, उसे 2 बीट में ही यूज करना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि साइज कितना है। अगर लेंथ छोटी है तो आप 1 बीट में भी पूरे नेल को कवर कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। गाइस एक्रेलिक एप्लीकेशन करते टाइम आपने ध्यान रखना है, क्यूटिकल एरिया से 1 हेयर, एक बाल का गैप छोड़कर एक्रेलिक की बीट को रखना है। देन वो अपने आप फैल कर उस जगह को कवर कर लेगा और आपने एक्रेलिक ब्रश की हेल्प से अपनी तरफ मतलब नीचे की तरफ फेदर करना है और पूरे नेल को कवर करना है। प्रोडक्ट एप्लीकेशन हो जाने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की बारी आती है, जो कि है फाइलिंग। गाइस क्या आप अपने काम में फिनिशिंग देना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपके द्वारा किए गए नेल एक्सटेंशन लॉन्ग लास्टिंग हो, काफी दिनों तक चले? तो उसके लिए बहुत जरूरी है अच्छी फाइलिंग। देखो गाइस, अच्छी फाइलिंग करने के लिए आपको बहुत जरूरी है फाइलर को समझना, क्योंकि फाइलिंग फाइलर से ही होगी। गाइस अगर आप प्रोफेशनल फाइलर का यूज करोगे तो उसमें आप नोट करना, उसके 2 साइड होंगे। एक साइड बिल्कुल सॉफ्ट होगी और एक साइड थोड़ी सी हार्ड होगी, थोड़ी ज्यादा खुरदरी होगी। तो फिनिशिंग का सारा खेल इसी फाइलर के ऊपर डिपेंड है। देखो गाइस, हमने प्रोडक्ट एप्लीकेशन करके, टिप एप्लीकेशन करके एक्सटेंशन तो कर दिया, बट उसके ऊपर निखार देने के लिए अच्छी फाइलिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा याद रखना, जो हमारा क्यूटिकल एरिया है वहां पे थोड़ा सा आप पुशर से पुश कर लो स्किन को, एंड जो फाइलर का सॉफ्ट साइड है वो क्यूटिकल एरिया पे आपको चलाना है। वहां पर फाइलर के हार्ड साइड का यूज बिल्कुल भी मत करना, स्किन कट जाएगी और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो वहां पे फाइलर का सॉफ्ट साइड का ही यूज करना और 90 डिग्री एंगल पे फाइलर चलाना है आपने, जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। और जो बाकी का इसका सरफेस है उसको फाइल करने के लिए, इक्वल करने के लिए आपको फाइलर के हार्ड साइड का यूज करना होगा, ताकि जो भी हमने एप्लीकेशन की है उस टाइम पे जो भी डंट्स एंड बम्प्स, ऊबड़ खाबड़ बना है, वो सरफेस एकदम स्मूथ हो जाए और एक बहुत ही प्यारा सा एपेक्स बन जाए। तो यहाँ पर हमारी फाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने पफी ब्रश की हेल्प से जितनी भी डस्ट है, जो भी फाइलिंग होने की वजह से जो भी डस्ट हुई है, उसको पफी ब्रश की हेल्प से रिमूव कर देना है। देन उसके बाद फिर से नंबर आता है बफर का। बफिंग करनी है गाइस, आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था, बफिंग करने से सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। तो आपको नेल पेंट एप्लीकेशन करने से पहले अच्छी तरीके से बफर की हेल्प से बफ कर लेना है, ताकि नेल पेंट बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई हो सके। तो चलिए गाइस फटाफट से नेल पेंट अप्लाई कर लेते हैं। गाइस जो डिजाइन आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, उसमें मैंने पिंक कलर का ओम्ब्रे नेल आर्ट किया हुआ था। तो उसके बेस में मैंने बेस नेचुरल कलर दिया हुआ है, तो वो मैं बेस कलर अप्लाई कर रहा हूँ। बेस कलर अप्लाई करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर ओम्ब्रे करके दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने ओम्ब्रे किया। ओम्ब्रे करने के 3-4 तरीके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ओम्ब्रे ब्रश की हेल्प से ओम्ब्रे करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम नेल पेंट की बात कर लेते हैं कि नेल पेंट अप्लाई कैसे होती है और उसकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। गाइस जेल नेल पेंट्स हमेशा एलईडी लैंप में ही क्योर होती है। जो आप लैंप देख रहे हो, ये एलईडी लैंप है। इसके अंदर कम से कम 60 सेकेंड्स
क्लाइंट के हैंड्स को मशीन के अंदर 1 मिनट तक क्योर करना है नेल पेंट अप्लाई करने के बाद। देन उसके बाद दूसरा कोट अप्लाई करना है और उसको भी 60 सेकेंड्स तक क्योर करना है, तभी जेल नेल पेंट्स का एक्चुअल लुक आता है। और एप्लीकेशन करने के लिए हमेशा क्यूटिकल एरिया से थोड़ा सा गैप देकर अप्लाई करें। यकीन मानिए गाइज, आपकी नेल पेंट बहुत ही फिनिशिंग से अप्लाई होगी। तो फाइनली हम अपनी ओम्ब्रे डिजाइन को क्रिएट करके अपने क्लाइंट की डिमांड और नेल आर्ट को कंप्लीट करते हैं। तो ओम्ब्रे नेल आर्ट बनाने के लिए क्लाइंट ने नियॉन पिंक कलर को चूज किया है। बहुत ही प्यारा कलर है और बेस में नेचुरल पिंक कलर है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओम्ब्रे नेल आर्ट को बनाने के लिए मैंने आज स्पंज का यूज नहीं किया, ये मेरा ओम्ब्रे ब्रश है। इससे भी आप बहुत ही प्यारा ओम्ब्रे इफेक्ट दे सकते हो। तो मैंने किस तरीके से किया है, सबसे पहले आपने टिप्स पर थोड़ी थोड़ी नेल पेंट्स लगा देनी है। देन ओम्ब्रे ब्रश की हेल्प से ऊपर की तरफ फेदर करनी है लाइट लाइट, एंड वो अपने आप ओम्ब्रे में क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। जब आपका डिजाइन क्रिएट हो जाए उसके बाद आपको इसको भी 60 सेकेंड्स तक एलईडी लैंप में क्योर कराना है। हमारा ओम्ब्रे नेल आर्ट क्रिएट हो चुका है। इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने एक ट्रांजी ग्लिटर नेल पेंट अप्लाई की है, थोड़ी थोड़ी ऊपर इफेक्ट देने के लिए, एंड एक छोटी सी बो एक्सेसरीज का यूज किया रिंग फिंगर को हाईलाइट करने के लिए। गाइज, हमारा डिजाइन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। गाइज, अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो या अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो तो प्लीज गाइज कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मैं आपके लिए आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। गाइज, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज आप मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं गाइज, ताकि मेरी आने वाली हर अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जो भी मैं नई टॉपिक पे वीडियोस आगे बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो गाइज, हमारा नेल आर्ट कंप्लीट हो चुका है। नेल आर्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हमें उसको सील करना होता है टॉप कोट से। ये फाइनल स्टेप है, आपको टॉप कोट से सारे वर्क को सील करना है और इसको भी 60 सेकेंड्स तक मशीन में क्योर करना होता है। गाइज, ये वो एक्सेसरीज है, वो बो एक्सेसरीज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एंड फाइनल लुक आपके सामने। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरे द्वारा की गई डिज़ाइन आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।